वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग मैंने कहा आपसे थोड़ी सी गप्पें लगाते हैं, बातें करते हैं। आप लोगों के कुछ सवाल आ रहे थे तो मैंने कहा चलो उसका जवाब दे लेते हैं। क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, जो डेली के व्लॉग्स होते हैं, उसमें फिर वो व्लॉग के मुताबिक बातें हो रही होती, तो उस पर वो जब मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ तो ज़रूरी नहीं होता कि मैं आपने पूछे हुए सवालों को उसमें ऐड ऑन कर लूँ। तो बस मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं सोचा वाई नॉट कि आज आपके सामने बैठते हैं और आपके साथ लगाते हैं गपशप। आपकी एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर होगा या यूट्यूबर होगा जिसे ये सवाल ना किया जाता होगा। सबसे ज़्यादा दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप YouTube को मैनेज कैसे करते हैं। तो जनाब, ये सवाल आप लोगों ने जितनी दफ़ा पूछा है, कभी आप लोग जाएं मेरे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको अपने प्राइवेट मैसेजेस तो नहीं दिखा सकती इंस्टाग्राम पे या मेरे YouTube पे जो मुझे मैसेजेस आते हैं, कि आप लोगों का ये सवाल कितनी दफ़ा पूछा जाता है। तो जनाब, मैंने कहा आज अगर आप लोग इतना पूछते हैं इसके बारे में, तो क्यों ना आपको इसका जवाब दे दिया जाए। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, ओके देखिए, दो तरह के यूट्यूबर्स होते हैं। एक वो यूट्यूबर जो कभी कभी चीज़ें अपनी डालते हैं जी, अपना कंटेंट, अपनी वीडियो, अपने ब्लॉग्स, उनको बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जी व्यूज़। तो उनका जो पूरे एक महीने का जो उनका टारगेट होता है वो शायद उनके एक वीडियो के व्यूज़ में पूरा हो जाता है। कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो स्टार्ट कर रहे होते हैं या जो थोड़े स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिनको कंटेंट डालते हुए भी टाइम हो चुका होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह से व्यूज़ नहीं आते। तो ऐसे वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो डिस्करेज होके इस यूट्यूब को छोड़ देते हैं। तो मेरे में एक चीज़ है कि मैं जो चीज़ भी करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, तो फिर मैं उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलती रहती हूँ। मुझे पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल बस बाकी बहुत सारे लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लो कर गया, बहुत सारी दुनिया देख रही है उसको। मेरे बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि मेरी जो पूरी की पूरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगी, कभी किसी दिन मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी यूट्यूब इनकम, तो आपको लगेगा कि जितनी मैं मेहनत करती हूँ उसके हिसाब से वो उतने ज़्यादा नहीं आता जो कि मुझे एवरी मंथ रिसीव होता है यूट्यूब की तरफ से। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत मैटर करती हैं, और आप लोग इन चीज़ों से इनकरेज भी होते हैं, डिस्करेज भी होते हैं। तो मेरी जगह पे अगर कोई भी होता, आई नो कि बहुत सारे लोग एक ख़ास टाइम के बाद वो कहते हैं बस इतना टाइम देंगे यूट्यूब को, उसके बाद छोड़ देंगे अगर नहीं चलेगा तो। मुझे ये लगता है कि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो राइट अवे मुझे पता था कि मेरे पर ऐसा नहीं है कि यूँ मैंने वीडियोस बनानी है, व्लॉग्स बनाने हैं और साथ ही कोई पैसे आएंगे, इनकम आएगी, और मैं पता नहीं दिन दुगनी, वो कहता है ना रात चुगनी, आप वो तरक्की करके और पैसे ही पैसे और तरक्की तरक्की, ऐसा कुछ भी मेरे जहन में नहीं था। मुझे यूट्यूब बनाना था क्योंकि यूट्यूब मेरा एक तरह से पैशन था। मैं लोगों को देखती थी, जब चाहे मैं कोई पाकिस्तानी है, उन लोगों को उनके ब्लॉग्स मैंने देखा करती थी, लेकिन मैं यहाँ पे लोकल लोगों के, कुछ लोगों के ब्लॉग्स देखती थी, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, अट्रैक्ट करती थी। फिर जब मैंने ये सोचा ना कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, तो मैंने पाकिस्तानी व्लॉगर्स को देखना स्टार्ट किया था कि उनका कंटेंट कैसा होता है, वो अपने ब्लॉग्स में कैसे नज़र आते हैं, क्या दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते। तो उस वक्त मैंने इस चीज़ पे थोड़ी सी रिसर्च की थी। फिर उसके बाद अब मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, अब मेरी नज़र होती है कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आ रहा है, किस तरह से लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं, उनकी पसंद नापसंद से लेके, उनकी पर्सनल लाइफ से लेके, उनकी सारी चीज़ों को जितना वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। तो अब मुझे काफ़ी हद तक खबर होती है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन एक टाइम था मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरा ये पैशन था, मुझे था कि बस मुझे बनाना है चैनल और देखूंगी चलता है कि नहीं चलता, ना भी चला तो भी ठीक है, बस मुझे बनाना है। तो ये मोटिवेशन के साथ में आई। फिर टाइम गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, मुझे मोर देन 3 years हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा मुझे टाइम हो चुका है। और आप यकीन करें कि अभी भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है यूट्यूब के लिए ब्लॉग्स बनाना, यूट्यूब के लिए अपना टाइम देना और उसके लिए मेहनत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखती कि मेरा रेवेन्यू क्या आ रहा है, मेरे व्यूज़ क्या आ रहा है। व्यूज़ पे नज़र पड़ जाती है क्योंकि मैं रोज़ जब आपके कमेंट्स वगैरह देखने के लिए जाती हूँ, रिविजिट करती हूँ अपने चैनल को, तो मुझे नज़र आ जाता है। इट डजेंट मीन कि मैं देख रही हूँ तो ये कितने आ रहे हैं, इट मीन्स कि मुझे केयर होती है कौन लोग मुझे देख रहे हैं। तो मेरा ये है कि डे वन से लेके अभी तक मुझे ये लगता है कि मेरी मोटिवेशन जो है वो बहुत हद तक मेरी फैमिली है। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो आपको बड़ा डिस्करेज करती हैं, हमने नहीं आना कैमरा के आगे, ये क्या हर वक्त अम्मा के हाथ में कैमरा है या बाबा के हाथ में कैमरा है या बहन भाई के हाथ में कैमरा है। तो लोग बड़ा तंग हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आना कोई आसान चीज़ नहीं होती, आप डिफरेंट हो जाती है, आपको चीज़ें
करते हुए इस चीज़ पे ये ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप ये लोगों के सामने लेके जाएंगे तो उसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये छोटी छोटी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को और मुश्किल बना देती है। सिंपल सी बात है, मैं एक रेसिपी घर में जब बनाती हूँ ना, ट्रस्ट मी, मैंने कभी उनको प्लेटों में सजा के नहीं रखा, मैंने कभी उनको उस तरह से, वो कहते हैं ना कि शोकेस नहीं करती मैं चीज़ों को। चिकन डाल दिया, बीच में वही से डायरेक्ट मसाले निकाल के बीच में डालता गया, कोई मेजर नहीं करने, कुछ बोलना नहीं है, कैमरे की डायरेक्शन नहीं देखनी, लाइट नहीं देखनी, बस आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो वो चीज़ें होती ही जाती हैं। लेकिन जब आप एक प्रॉपर उसको यूट्यूब के लिए फिल्म करते हैं तो आपको प्रॉपर एक ओके, दो चीज़ें हैं। एक होता है कि कुछ लोग सिर्फ आपको वो चीज़ दिखा रहे होते हैं, एक लोग वो होते हैं जो आप खुद उनको भी देख रहे होते हैं। तो कुछ लोग इसकी थोड़ी केयर कम करते हैं, कुछ लोग इसकी केयर ज़्यादा करते हैं कि वो खुद कैमरा में कैसे नज़र आते हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ये व्लॉग मैं बना रही हूँ तो मैं जब इसको एडिट करूँगी तो मैंने एक एक जगह पे देखना है कि मैं जैसे नज़र आ रही हूँ क्या मुझे वैसे ही उसको फिल्म करके उसको मैंने पोस्ट करना है, कि कहीं से भी कुछ मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा तो मैं उसकी एडिटिंग कर दूंगी, मैं उसको कट कर दूंगी। कितनी दफ़ा तो मैंने व्लॉग्स बनाए पूरे पूरे और मैंने उनको कभी पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि उन व्लॉग्स में कुछ मुझे एंगल्स का प्रॉब्लम, नज़र कैसी आ रही हूँ, उस तरह से होता है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को ना थोड़ा वो आपके टाइम ज़्यादा लेती हैं आपकी ज़िंदगी से। एक डेली जो एक हाउस वाइफ होती है, जो घर में रहने वाली एक औरत है, उसके लिए इतना आसान नहीं होता कि इन चीज़ों को लेके चले। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी, अगर आप कंपैरिजन करें उन लोगों के साथ जो घर से बाहर निकलते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, घर में क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता, हम उन लोगों से तो बहुत बेहतर है कि घर में बैठे हैं, अपनी मर्जी से अपने तरीके से हम काम करते हैं, कोई हमारा बॉस नहीं है, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम नहीं करते। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को, मैं जब ब्लॉग्स देखती हूँ, लोग, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया 2-3 दफ़ा, लोग इतनी एफर्ट्स डालते हैं, एफर्ट से मुराद उनका ओढ़ना बछोना, उनका वो कहते हैं ना, एवरीथिंग जो है ना उनका यूट्यूब होता है। मेरा ख्याल है कि वो अगर पानी भी पीते हैं ना तो उनका वो पानी पीना भी यूट्यूब के लिए होता है, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ को डेडिकेट कर चुके होते हैं यूट्यूब के लिए। मैंने आपको हमेशा बोला है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कंटेंट आप ये ऐड कर लें, आप वो कर लें, प्रैंक्स कर लें, रिव्यूज़ कर लें, ये करें। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो चीज़ मैं नॉर्मली डेली करती हूँ, बस मुझे उसको सिर्फ फिल्म करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कैमरा पड़ा है और मैं वो फिल्म कर रही हूँ, थोड़ा उसको प्रॉपर तरीके से मैं उसको फिल्म कर रही हूँ। अदरवाइज मेरी लाइफ में जो दिन में होता है वो ही मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ उसमें मैं स्पेशल, वो कहता है ना, कोई दाल में तड़का नहीं लगाती कि भाई आपको ये अच्छा लगेगा तो इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी लाइफ को जैसी वो है उसको एक अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। उसमें फिर अगर आप लोगों को वो अट्रैक्ट करता है तो आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, बार बार देखते हैं व्लॉग्स को, कमेंट्स करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। और जिन लोगों को समझ नहीं आता वो स्किप करके आगे चले जाते हैं। तो ये देखने वाले के हाथ में होता है। आपका काम है आप अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी, वो कहते हैं ना, नेक नीयत के साथ आप अपना काम करें। ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है और कंसिस्टेंसी उसके बाद आती है। ऑनेस्टी ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें ऑनेस्ट हो, और कंसिस्टेंसी ये है कि अगर आप एक काम करें तो उसको आप करते रहें, उसको छोड़ ना दें, उसमें गैप्स ना लेके आएँ। तो ये दो वो कहते हैं ना जो कीज़ हैं मेरी ज़िंदगी की, वो मैं इनको लेके चल के, इसको मैंने बड़े ज़ोर से पकड़ा हुआ, मैं लेके चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। आई हैव नो आइडिया कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन आएगा कि जब मैं बोलूँगी कि मुझे इस कंसिस्टेंसी ने पे ऑफ किया है, या कभी मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से शायद इस काम में इतनी ही बरकत थी। तो ये चीज़ें सारी जो है ना, एज अ मुसलमान हमारे बहुत सारी चीज़ें ना इस चीज़ पे रिलाई करती हैं, हमारे बिलीव्स के ऊपर। तो अपने बिलीव्स को, अपने, वो कहते हैं ना, और स्ट्रांग बनाएं, अपना काम करें, अपनी एफर्ट्स डालें, और फिर देखिएगा इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा है उस मेहनत का फल देना तो आपको ज़रूर मिलेगा। ये आज का व्लॉग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया जो व्लॉगिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, और मुझसे हमेशा पूछते हैं, कुल प्लीज़ बताएं मोटिवेशन क्या मिलती है। तो मोटिवेशन सिर्फ आपको अपने अंदर से, अपने आप से प्रॉमिस करना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको हाथ से पकड़ के उठा के स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा। ये स्टेप्स आपने खुद ही लेने हैं, और अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आपको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब, इस तरह का कोई भी सोशल मीडिया, ये टाइम मांगता है, ये आपकी एफर्ट्स मांगता है। अगर आप ये नहीं दे पाते तो फिर ये आपको वो कहता है ना कि जब कभी चीज़ों में वो रोलर कोस्टर से चीज़ बनती है ना, तो फिर कभी कभी वो चीज़ चलना मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग डेली का, वीकली, लाइक ट्वाइस इन 1 वीक, और कुछ लोग लगाते हैं ओनली वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, तो जितना भी आपको लगता है कि आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट करें उसको वैसे ही लेके फिर चलें। बार बार चेंजेस जो है ना वो भी नहीं करने चाहिए। चेंजेस आने से भी क्या होता है कि जो आपकी ऑडियंस होती है, जो रेगुलर ऑडियंस होती है आपकी, जो आपके लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, वो जब आपके चैनल पे आते हैं बार बार, अगर आप रेगुलर नहीं होते टाइम पे,
या दिनों पे, तो फिर वो इरेगुलरिटी जो होती है ना, वो आपको एक उसका ना, वो उसका कहते हैं ना कि माइनस पॉइंट आता है आपके चैनल के ऊपर। तो मेरी कोशिश होती है कि वीकडेज में तो स्ट्रेट सही टाइम पे मेरा व्लॉग आता है। वीकेंड पे कभी कभी एक आध घंटा में थोड़ा ऊपर नीचे मेरा टाइमिंग हो जाती है, क्योंकि वीकेंड पे थोड़ा हिसाब डिफरेंट होता है, रूटीन डिफरेंट होती है। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने टाइम पे ही अपने ब्लॉग को पोस्ट करूं। डेली का ब्लॉग बनाना मेरी मेरी खुद की चॉइस थी, और अभी तक तो मैं इसको मैनेज कर रही हूँ। अगर ज़िंदगी में लगा कि ये मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर भी मैं चेंज अगर करूंगी भी ना, तो फिर वो चेंज भी फिर मैं उसको रखूंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन मैं पीर को ब्लॉग कर रही हूँ तो एक दिन फिर मैं जुमेरात को ब्लॉग आ रहा है, फिर संडे को आ रहा है, इस तरह से नहीं होगा। लाइक अगर जो मेरे दिन होंगे वो फिर फिक्स डेज होंगे, तो आपको अपनी उस रूटीन पे बस चलना है, रूटीन बनानी है। और ये रूटीन सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं, आपकी अपनी लाइफ के लिए भी, रेगुलर लाइफ में भी देखें, अगर रूटीन पे चीज़ें चलती हैं तो सब बहुत अच्छा होता है। तो बस है ना, अभी यार यूट्यूब के बारे में मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि लोग बहुत सवाल करते हैं हमेशा। लाइक ऑन एंड ऑफ होता है, ऐसा नहीं है कि रोज आ रहे होते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ लोग ये जरूर मुझसे पूछते हैं कि गुल प्लीज बताएं कि कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। तो अभी मैंने ये किया है। इसके बाद अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप इसको कॉमेंट सेक्शन में लिख लें, या मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह ताला फिर Q&A का एक सिलसिला कर लेंगे, और उसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी की सारी डिटेल्स, रूटीन, इक्विपमेंट्स जो मैं यूज़ करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। तो बस जनाब, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, हमेशा की तरह अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हम मेरे के गदों में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।